वेलकम टू लेक्चर 3। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ईमेल्स के बारे में। सबसे पहले हम ईमेल आईडी क्रिएट करना सीखेंगे, उसके बाद हम उस ईमेल आईडी को यूज करके ईमेल सेंड करने के बारे में बात करेंगे। इसी लेक्चर के नेक्स्ट सेक्शन में हम वेबसाइट कुकीज को भी समझेंगे। देयर आर डिफरेंट डोमेन्स जहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे rediff.com, yahoomail.com या gmail.com। आज के इस लेक्चर में हम जीमेल के थ्रू ईमेल आईडी बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने वेब ब्राउज़र को ओपन किया है। वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में यहाँ हम www.gmail.com टाइप करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट। हम क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें हमें रिक्वायर्ड डिटेल्स को फिल करना है। या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जी टेस्ट यूजर टेस्ट। अगर हम कुछ ऐसी ईमेल आईडी यहाँ पर डालते हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग है तो यह ऑटोमेटिकली यहाँ पर एरर शो कर देता है, जैसे कि हमने ये किया, जी टेस्ट यूजर, दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। ये एक मैसेज डिस्प्ले करता है कि यह यूजर नेम पहले से एग्जिस्टिंग है, आप दूसरा यूजर नेम ले सकते हैं। यह यूजर नेम अभी तक किसी ने भी यूज नहीं किया है, इसलिए यह हमें अलाउ करता है इस यूजर नेम के थ्रू अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करना। पासवर्ड, नेक्स्ट, फोन नंबर। हमने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आता है, हमें उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ एंटर करना है। यहाँ हम रिकवरी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल, क्योंकि हम पहली बार ही अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी अभी नहीं है। हमें यहाँ पर अपनी बर्थ डेट एंटर करनी होती है। जेंडर, यहाँ यस आई एम इन। प्राइवेसी एंड टर्म्स, यहाँ पर गूगल प्राइवेसी एंड टर्म्स कंडीशन शो करता है। हम कैंसिल करते हैं तो हम अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, आई एग्री। और ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ हम देख सकते हैं हमारा टेस्ट यूजर टेस्ट, जो हमने यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिए हैं, ये हमारा यूजर नेम, हमारी ईमेल आईडी का। यहाँ से हम ऐड अनदर अकाउंट कर सकते हैं। अगर हम साइन आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं ईमेल क्रिएट करना। अगर हमें किसी को ईमेल सेंड करना है तो हम कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में हमें यहाँ टू में जिस ईमेल आईडी पर हमें ईमेल सेंड करना है उसका एड्रेस टाइप करना होता है। सब्जेक्ट में हमारे ईमेल का सब्जेक्ट क्या है वह टाइप करना होता है, और यहाँ पर हम ईमेल का मैसेज टाइप कर सकते हैं। यह जी टेस्ट यूजर टेस्ट 1, हम उस पर ईमेल सेंड करते हैं। सब्जेक्ट, यहाँ हम मैसेज टाइप कर सकते हैं। जब हम पूरा मैसेज लिख चुके होते हैं तो यहाँ सेंड बटन पर क्लिक करने पर वह ईमेल सेंड हो जाता है। अब हम चेक करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं गूगल अकाउंट, ये है जी टेस्ट यूजर टेस्ट 1@gmail.com। जब जिस ईमेल आईडी पर हमने ईमेल सेंड किया है, ये टेस्ट यूजर, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है जो हमने अपने अकाउंट का क्रिएट किया है। जी टेस्ट यूजर टेस्ट@gmail.com हमारी ईमेल आईडी। यहाँ हम सब्जेक्ट देख सकते हैं और यहाँ पर यह मैसेज है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वह ईमेल ओपन हो जाता है। अभी हमने जो ईमेल सेंड किया वह बहुत ही सिंपल ईमेल था जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और ईमेल का मैसेज इंक्लूडेड थे, बट यहाँ पर हमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। अगर हमने जो भी हम ईमेल मैसेज टाइप कर रहे हैं उसे फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। अटैच फाइल्स, अगर हम किसी फाइल को अपने रिसीवर को भेजना चाहते हैं तो यहाँ से अटैच फाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमने एक इमेज सेलेक्ट की और वह इमेज यहाँ पर इस ईमेल के साथ में अटैच हो जाती है। नेक्स्ट इज इंसर्ट लिंक, अगर हम किसी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं इंसर्ट कर सकते हैं।
टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यहाँ हम वेब एड्रेस टाइप कर सकते हैं। सपोज हम लिख रहे हैं www.google.com। ओके, तो इस तरीके से वह शो होता है। नेक्स्ट, अगर हम इसमें इमोजीज ऐड करना चाहते हैं तो वह भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम अपनी गूगल ड्राइव में जो फाइल सेव्ड हैं उन्हें यहाँ पर एज एन अटैचमेंट भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। जैसे ही हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो माई ड्राइव ओपन हो जाता है। क्योंकि हमारा न्यू अकाउंट है तो इस पर कोई भी फाइल सेव नहीं है। अगर सेव होती हैं तो हमें उसे सेलेक्ट करना है और यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करना है। इमेज, अगर हम कोई फोटो डायरेक्टली अपने मैसेज में ही इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। क्रिएट ईमेल, यह इस तरीके से इमेज ऐड हो जाती है हमारी ईमेल मैसेज के अंदर। हम इस ईमेल को सेंड करते हैं अपने gtestUserTest1@gmail.com रिसीविंग ईमेल आईडी पर। सेंड, यहाँ gtestUserTest1 ईमेल आईडी पर हम इस ईमेल को देख सकते हैं। टेस्ट यूजर, सेंडर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ईमेल विथ अटैचमेंट सब्जेक्ट। यहाँ हमने एक फाइल को अटैच करके भेजा है जो हमें यहाँ शो हो रही है। नेक्स्ट, जब हम इस ईमेल को ओपन करते हैं तो यहाँ एक लिंक विजिबल होता है और एक पिक्चर जो हमने इसमें इंक्लूड की है। अब हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, CC एंड BCC का। CC की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी एंड BCC इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 2 में हम उन एड्रेसेस को लिखते हैं जो कि हमारे ईमेल मैसेज के डायरेक्ट रिसीवर हैं। उस हायर अथॉरिटी को हम नोटिफाई करने के लिए एक कॉपी वहाँ भी सेंड करना चाहते हैं तो हम या तो CC में भेज सकते हैं या BCC में भेज सकते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। 2 में हम यहाँ एड्रेस लिखते हैं gtestUserTest1@gmail.com। यहाँ हम CC में दूसरा एड्रेस इंक्लूड करते हैं test2@gmail.com। हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा ईमेल विथ CC। जब हम यहाँ सेंड पर क्लिक करते हैं, यहाँ हमें ईमेल रिसीव हुआ टेस्ट यूजर से ईमेल विथ CC। जब हम इसे ओपन करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं 2 में जो हमारा एड्रेस है test1 का, वह ये देख सकता है कि इसी ईमेल की एक कॉपी टेस्ट यूजर test2 को भी भेजी गई है। अब हम समझते हैं BCC के बारे में। फिर से हम वही टेस्ट यूजर test1 को 2 में ऐड करते हैं एंड टेस्ट यूजर test2 को BCC में ऐड करते हैं। यहाँ हमने सब्जेक्ट लिखा ईमेल विथ BCC, सेंड द ईमेल। यहाँ हमें ईमेल विथ BCC रिसीव हुआ। जब हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ 2 में जो एड्रेस है gtestUserTest1 को जो ईमेल मिला है, वहाँ ये इंफॉर्मेशन कहीं विजिबल नहीं होती कि इस ईमेल की एक कॉपी कहीं और भी भेजी गई है, क्योंकि वह एज अ ब्लाइंड कार्बन कॉपी अटैच की गई थी। जबकि CC के केस में हम यहाँ देख सकते थे CC एंड द ईमेल आईडी वाज शोन कि किसको वो कॉपी भेजी गई है। HTTP कुकीज़ और वेबसाइट कुकीज़ स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो कि वेबसाइट के वेब सर्वर के द्वारा यूज़र के कंप्यूटर पर स्टोर की जाती हैं। कुकीज़ को स्टोर करने का मेन पर्पस होता है यूज़र के वेब ब्राउजिंग के एक्सपीरियंस को एनरिच करना। जब भी हम किसी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम एक्सेस करना चाहते हैं तो वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को जहां पर वह वेब पेज स्टोर्ड है। वेबसाइट का वेब सर्वर उस रिक्वेस्टेड पेज को एज अ रिस्पॉन्स सेंड करता है, लेकिन यहाँ वेब सर्वर सिर्फ रिक्वेस्टेड वेब पेज रेस्पॉन्स को भेजने के अलावा उसके साथ एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल भी अटैच करता है जिसे कुकी फाइल कहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब फिर से यूज़र सेम वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो इस बार यूज़र का वेब ब्राउज़र वेब पेज रिक्वेस्ट भेजने के साथ साथ जो प्रीवियसली स्टोर्ड कुकी फाइल है उसे भी सेंड करता है, और वेबसाइट का वेब सर्वर रिक्वेस्टेड वेब पेज को एज अ रिस्पॉन्स सेंड करता है और कुकी फाइल में जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं उन्हें अपडेट करके फिर से यूज़र के वेब ब्राउज़र को सेंड करता है। हमने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमने किसी वेबसाइट पर किसी फॉर्म को फिल किया और नेक्स्ट टाइम फिर से जब हम उस वेबसाइट पर जाते हैं तो लास्ट टाइम दी गई इन्फॉर्मेशन एज सजेशंस उसमें शो होती हैं
या हमने किसी वेबसाइट की लैंग्वेज को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया और नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो जो पिछली बार हमने लैंग्वेज सेट की थी वही लैंग्वेज में वह वेबसाइट हमें शो होती है। ये सभी पॉसिबल होता है कुकी फाइल की हेल्प से। कुकी फाइल का यूज़ यूज़र प्रेफरेंसेस, थीम, लेआउट, फॉर्म फील्ड्स, सेशन इन्फॉर्मेशन, शॉपिंग कार्ट, गेम स्कोर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि यूज़र का वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज किया जा सके। Here is a very important thing about HTTP cookies. HTTP कुकी फाइल्स को सिर्फ वही वेबसाइट रीड कर सकती है जिसने उसे क्रिएट किया है। यहाँ हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वेबसाइट A ने एक लोकल कंप्यूटर पर कुकी फाइल A क्रिएट की है और वेबसाइट B ने सेम कंप्यूटर पर कुकी फाइल B क्रिएट की है। अब वेबसाइट A भी कुकी फाइल A को रीड करना चाहता है और वेबसाइट B भी कुकी फाइल A को रीड करना चाहते हैं। तो वेबसाइट B ने इस कुकी फाइल को क्रिएट नहीं किया है, इसलिए वेबसाइट B इज़ नॉट अलाउड टू रीड कुकी फाइल A, वाइल वेबसाइट A इज़ अलाउड। वेबसाइट A रीड कर सकती है बट वेबसाइट B कुकी फाइल A को रीड नहीं कर सकती है। अगर वेबसाइट B कुकी फाइल B को रीड करना चाहती है तो यह अलाउड है बिकॉज यह कुकी फाइल वेबसाइट B ने ही क्रिएट की है। वेबसाइट कुकीज़ का यह फीचर यूज़र की प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेलकम टू दिस मॉड्यूल। आज हम बात करेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र क्या है, हम किस प्रकार से वेब ब्राउज़र का यूज़ कर वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ अ वेब ब्राउज़र। ओपेरा, सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज या गूगल क्रोम, ये सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि माध्यम उपलब्ध करवाता है ताकि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को सर्च किया जा सके। वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जानकारी, ब्लॉग्स, ईमेल्स, न्यूज़, म्यूज़िक, वीडियो, सोशल मीडिया, आर्टिकल्स सभी को वेब ब्राउज़र की सहायता से एक्सेस किया जा सकता है। हाउ टू यूज़ अ वेब ब्राउज़र, हम वेब ब्राउज़र को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसे समझने से पहले हम कुछ वेब ब्राउज़र से रिलेटेड टर्म्स को समझेंगे। वेब पेज, वेब पेज एक HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो तथा अन्य मल्टीमीडिया फाइल्स एम्बेडेड होती हैं। वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को वेबसाइट कहते हैं। URL, जिसका पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL के नाम से जानते हैं। वेब पेज, वेबसाइट और URL को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता लेंगे। यह IIIT कोटा की वेबसाइट है जिसका URL है https://iitkota.ac.in। जैसा कि हमने अभी बात की कि हर एक वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन है, तो इस वेबसाइट पर भी डिफरेंट वेब पेजेस अवेलेबल हैं। जैसे हम अबाउट इंस्टीट्यूट पर क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज ओपन होता है और उस वेब पेज का एड्रेस है iitkota.ac.in/aboutinstitute। फिर से यदि हम किसी दूसरे वेब पेज को ओपन करते हैं तो इसका URL फिर से चेंज होता है iitkota.ac.in/administration। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक वेबसाइट पर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं और हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से वेब ब्राउज़र का यूज़ कर वेब पेजेस को एक्सेस किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं। यहाँ हमें 3 वेब ब्राउज़र के आइकन्स विजिबल हैं। हम चाहे किसी भी वेब ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं, हर वेब ब्राउज़र के टॉप पर एक एड्रेस बार होता है जिसे सर्च बार भी कहा जाता है। इस एड्रेस बार में किसी भी वेब पेज का URL लिखकर हम उस पेज को ओपन कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि IIIT कोटा की वेबसाइट का URL है iitkota.ac.in। जब हम इस URL को एड्रेस बार में लिखकर एंटर करते हैं तो वेब ब्राउज़र IIIT कोटा की वेबसाइट को ओपन कर देता है। अब इस वेबसाइट पर उपलब्ध डिफरेंट लिंक्स के माध्यम से हम डिफरेंट वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं
तो हमारे पास दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है। यदि फिर से हमें वेबसाइट के होम पेज पर जाना है तो इस बैक बटन की मदद से फिर से होम पेज को विजिट कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमारे सारे वेब पेजेस को साइड बाय साइड ओपन करना हो तो इसके लिए हम न्यू टैब का यूज़ करते हैं। इसके लिए लिंक पर जाकर राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब को सेलेक्ट करना है। अब हम देख सकते हैं कि दोनों पेजेस एक साथ विजिबल हैं, दोनों अलग अलग टैब्स में ओपन हैं। न्यू टैब ओपन करने के लिए प्लस साइन का भी उपयोग किया जा सकता है। किसी भी टैब को क्लोज करने के लिए यहाँ क्रॉस साइन पर क्लिक करके उसे बंद कर सकते हैं। यदि कुछ वेब पेजेस ऐसे हों जिन्हें कि हम बार बार एक्सेस करते हैं तो उन्हें बुकमार्क्स में ऐड किया जा सकता है। इस स्टार बटन की मदद से हम उस वेब पेज के एड्रेस को बुकमार्क्स में सेव कर सकते हैं। फ्यूचर में जब भी हमें उस वेब पेज को एक्सेस करना हो तो बुकमार्क्स की लिस्ट में से उसे सेलेक्ट करके ओपन किया जा सकता है। यदि हमने पास्ट में किसी भी वेब पेज को विजिट किया हो और हम फिर से उस वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो वेब ब्राउज़र में अवेलेबल हिस्ट्री की मदद से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। हर एक वेब ब्राउज़र में जितने भी वेब पेजेस होते हैं उन्हें डेट एंड टाइम के साथ वेब ब्राउज़र उनकी हिस्ट्री मेंटेन करता है। हिस्ट्री पर जाने के लिए इन 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो हिस्ट्री का ऑप्शन विजिबल होता है। यहाँ हिस्ट्री पर क्लिक करने पर एक पेज ओपन होता है जो कि यूजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री को शो करता है। इस मॉड्यूल में हमने बात की है वेब ब्राउज़र के बारे में। नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा उसमें हम सीखेंगे कुकीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच।